हे गाइस, दिस इज पीट टैंगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है बेसिकली एक नई संडे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सुपरमैन की सीरीज होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम लोग हर संडे जो है डीसी की सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। और इससे पहले जब हमने डीसी की सीरीज एंड करी थी वो एक्शन कॉमिक्स की थी। तो एक्शन कॉमिक्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से क्लार्क वाइट वाला जो सुपरमैन था वो इस यूनिवर्स के सुपरमैन के मर जाने के बाद वो मेन सुपरमैन बनने का फैसला करता है। और उसी के साथ हमने देखा था कि उस पूरे के पूरे पहले स्टोरी आर्क के अंदर उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि डूम्सडे से होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का कॉमिक साबित हुआ था। तो आज का जो एपिसोड हमारा होने वाला है, जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपरमैन के टाइटल से है, लेकिन इसके अंदर हम सुपरमैन की स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देखेंगे बल्कि सुपरमैन के बेटे जॉन के ऊपर देखेंगे फोकस। क्योंकि अगर आपने एक्शन कॉमिक्स देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि जॉन के पास पावर्स डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। तो बेसिकली एक्शन कॉमिक की जो सीरीज है वो सुपरमैन को हैंडल करेगी और सुपरमैन की जो सीरीज है वो सुपरमैन के बेटे जॉन को हैंडल करने का काम करेगी डीसी रीबर्थ के अंदर। सो गाइस, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज का क्या मकसद है। तो इस सीरीज के भी इसी तरह हमारे पास 6 इश्यूज मौजूद हैं जो कि इसका पहला स्टोरी आर्क खत्म करेंगे और एक स्टोरी आर्क खत्म करने के बाद फिर हम इसी तरह दूसरी सीरीज या दूसरे आर्क के ऊपर जाएंगे। तो गाइस, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और इस तरह की वीडियोस एंजॉय करते हैं मेरे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं इसका एपिसोड अपलोड करूं तो फौरन से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली क्लार्क वाइट, यानी कि अब मैं इसको क्लार्क वाइट नहीं बल्कि सुपरमैन के नाम से ही बुलाऊंगा, जो कि यहाँ खड़ा हुआ कहता है कि मैं थक चुका हूँ इस तरह खड़े खड़े तुम्हारी कब्र के सामने, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ कि तुम जिंदगी भर यहाँ पे दफन रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के ख्वाबों के दरमियान, लोगों के एक्शंस के दरमियान जिंदा रहो। मैं जानता हूँ कि बिना सुपरमैन की एक दुनिया कैसे हो जाती है और लोगों की उम्मीद बिल्कुल टूट के रह जाती है। ऐसा लगता है कि दिन जलने लग गए हैं। मैं इस बात को इसी वजह से जानता हूँ क्योंकि मेरी दुनिया के ऊपर भी ऐसा कुछ हो चुका है। हर कोई जिससे मैं प्यार करता था मैं उसको छोड़ के चले गया था और वो सब जो है बहुत ही ज्यादा अफसोस के अंदर आ गए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैं लकी साबित हुआ। मुझे एक सेकंड चांस मिला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे कोई सेकंड चांस नहीं मिल रहा है। मैं सुपरमैन हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, एक्सेप्ट मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैंने तुम्हारी आखिरी विश को जो है ऑनर करा लाना के साथ मिलके, और तुम्हारे रिमेन्स को यहाँ तुम्हारे माँ बाप के बीच लाके दफना दिया, ना के मेट्रोपोलिस के अंदर। एनीवेज क्लार्क, मैं तुमसे यहाँ पे आज गुड बाय कहने के लिए आया था। मैं शायद जान चुका हूँ कि अब तुम कभी वापसी लौट कर नहीं आने वाले हो। तो स्लीप वेल ब्रदर। और अगले बार हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे सुपरमैन क्लार्क की कब्र के ऊपर अपना हाथ रखता है तो अचानक वो चमकने लग जाती है। तो सुपरमैन बोलता है कि ये आखिरकार क्या चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और मुझे अभी तक वो बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो कैरेक्टर मेरे सामने आया था जो कि अपने आप को मिस्टर ओस के नाम से बुला रहा था, उसने मुझसे कहा था कि जो मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को समझता हूँ वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। और अब ये हो रहा है मेरे सामने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबका मकसद क्या है। अगर ये सब चीज़ें इसी तरह से चलते रही तो मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मुझे करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात अगर पता चले तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होगे कि मैंने अपने ब्लैक सूट को साइड पर रख दिया जो कि मैं पहले पहना करता था, क्योंकि अब इस दुनिया को असली सुपरमैन की ज़रूरत है। वो सुपरमैन के असली कलर्स और उसके असली स्पिरिट को देखना चाहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन बेसिकली यानी कि क्लार्क जो है वो सुपरमैन का ड्रेस अब यानी कि उसका मेंटल ले चुका है और अब वो इस दुनिया का नया सुपरमैन बन गया है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है स्मिथ फार्म के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अभी क्लार्क वाइट अपनी पूरी की पूरी फैमिली यानी अपने बेटे जोनाथन और अपनी वाइफ लुइस लेन के साथ रह रहा है। और जोनाथन बताता है कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक ने मेरी आंख खोल दी। मैं जब उठा तो हर तरफ आग लगी हुई थी और मैं काफी ज्यादा डर चुका था। हमारा पूरा का पूरा फार्म जलना शुरू हो गया था और जानवर चीख रहे थे, लेकिन परवाह करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे डैड वो तो सुपरमैन है ना। तो इसी तरह हम यहाँ से अगले दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लुइस लेन, सुपरमैन वगैरह ये जो रात में सारा का सारा तूफान आया था, सारी की सारी चीजें समेटने वगैरह का काम कर ही रहे होते हैं। और लुइस बोलती है कि मुझे तुम्हारा बियर्ड के बिना वाला लुक ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जॉन आता है और कहता है कि डैड क्या हम बार्न को दोबारा से बनाना स्टार्ट करें। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा क्लीनअप का काम रह गया, उसके बाद हम हैमरिंग का काम स्टार्ट करेंगे जॉन। तो वहीं से जॉन बोलता है कि ठीक है, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे बगैर वो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सुपरमैन बोलता है कि ठीक है, तुम ही मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पावर्स का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे खुलेआम। तो कहता है कि यस सर, मैं इस बात का वादा करता हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारी वेज एक डील हुई है, अब फौरन से जाओ और कॉर्न हार्वेस्टर के अंदर पेट्रोल भरवा के ले आओ, कल ही उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से जॉन अपनी कैट गोल्डी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जब वो यहाँ खेतों के अंदर जा रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है अपनी बिल्ली के साथ, तो अचानक आसमान के ऊपर एक हॉक मौजूद होती है और वो इतनी खतरनाक किस्म की हॉक होती है कि वो उसकी बिल्ली को पकड़ के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। और ये देख के जोनाथन को समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे उसको रोकने के लिए। तो अगले पल वो अपनी आंखों से जो अपनी लेजर बीम्स को शूट कर देता है और कहता है कि उसको जाने दो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे उसकी लेजर बीम्स की वजह से वो पूरी की पूरी हॉक के साथ साथ उसकी जो बिल्ली होती है वो भी जल के राख हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है।
अब ये देख के जोनाथन बिल्कुल डर जाता है कि उसने ये सब क्या कर दिया, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था और उसकी बिल्ली यहाँ पे जल के राख हो चुकी है, सिर्फ उसका पट्टा बचा है और वो वहाँ पे रोता हुआ बोलता है कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दूर खड़ी एक लड़की जो है उसको सब कुछ करता हुआ देख लेती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जोनाथन वापसी लौट कर आता है तो सुपरमैन बोलता है तो बताओ क्या आप तुम कुछ हैमरिंग वगैरह करने के लिए तैयार हो ताकि हम डिनर से पहले इसको तैयार कर सके। तो कहता है कि नहीं डैड, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे थे कि मुझे अपनी पावर्स को इतनी जल्दी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो इसे सुपरमैन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये सब करने में अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो हम ये किसी और दिन कर लेंगे, चलो फिर हम डिनर पे मिलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग डिनर के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो अपनी नॉर्मल बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि किस तरह से लोइस लेन जो है अपना नाम छुपा के किसी और के नाम के अंदर अपनी किताबें लिखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि एक डोर बेल होती है और डोर पे ठीक वही लड़की आई होती है जिसने जोनाथन को सब कुछ करता हुआ देखा था और वो बताती है कि किस तरह से वो करीबी घर से यहाँ पे आई है जो कि उनके नेबर्स हैं और वो भी अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो वो अपनी डेयरी का दूध यहाँ पे उनके लिए लेकर आए हैं। और वो बताती है कि किस तरह से मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी बातें देख के और उस लड़की को देख के जोनाथन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको लग रहा था कि वो सुपरमैन या लोइस लेन को जो है वो सब कुछ उसको बता देगा कि उसकी बिल्ली को इसी ने मारा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लोइस उससे पूछती भी उस बिल्ली के बारे में कि तुमने उसको कहीं देखा है, तो वो लड़की कुछ नहीं बताती है और इस तरह वो वहां से चले जाती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोइस बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी उसके सामने बोलती क्यों बंद हो गई थी। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं उसने 4 लफ्ज बोले थे, मतलब हाय, हेलो और सी यू करके। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जोनाथन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और कहता है कि वैसे भी इस सब के बारे में हमें करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो तो सीक्रेट के अंदर करते हैं ना, हम किसी को नहीं बता सकते कि हम कौन है। आप अपना नाम तक नहीं बता रही है बुक लिखते हुए। हमारे डैड एक सीक्रेटली सुपर हीरो है और मैं सीक्रेटली हाफ ह्यूमन और हाफ क्रिप्टोनियन हूँ। तो वहीं से लोइस बोलती है कि मेरे ख्याल से जॉन हमने इस बारे में बात करी थी, हम ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहे हैं। और सुपरमैन भी बोलता है कि मेरे ख्याल से हम इस बात पे क्लियर हो चुके थे ना कि हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली जो है मेंटेन रहे और हमें कोई मसला ना आ सके, और ये सब तभी हो सकता है जब हम अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि जॉन चिल्लाता और कहता है कि आप ये सारी की सारी बातें करके ऐसा ना फील करवाइए कि ये आप सब मेरी वजह से कर रहे हैं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अगर तुम यहाँ आराम से बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते हो तो जाओ अपने कमरे के अंदर फौरन। और इसी तरह हम देखते हैं कि जॉन वहाँ पे अपने कमरे के अंदर जाके रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगले पल वो अपनी खिड़की से झांकता और देखता है कि आज यहाँ पे सुपरमैन से मिलने के लिए बैटमैन और वंडर वुमन आए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने हियरिंग के जरिए सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तो वहाँ पे वो लोग किसी डेंजर वगैरह की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो उनकी नजर जॉन की तरफ पड़ती है और वहाँ से जॉन डर के फौरन अपने बेड के पास जाके छुप जाता है। और जब वो कमरे के अंदर यहाँ अकेला बैठा होता है तो अचानक दरवाजा खुलता है और सुपरमैन बोलता है क्विकली एंड क्वाइटली, तो मेरे साथ चल रहे हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से सुपरमैन अपने बेटे जॉन को लेकर एक मिशन की तरफ जा रहा है और हम देखते हैं कि जॉन से यहाँ पूछने की कोशिश करता है कि ये सब क्या चल रहा है और क्या जस्टिस लीग यहाँ पे इसीलिए आई थी कि आप मुझे उनके हवाले कर रहे हैं। तो वहीं से बोलता है सुपरमैन के टू बी ऑनेस्ट वो यहाँ पे मुझे चेकअप करने के लिए आए थे कि मैं यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी अभी सुपरमैन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि सुपरमैन को वो जो है जस्टिस लीग के अंदर शामिल कर लें। लेकिन उन्होंने जो है बताया कि एक डिस्ट्रेस कॉल उनकी तरफ आई है एक आइसबर्ग के अंदर। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इस पूरे के पूरे मामले को अकेले संभाल लूंगा और मुझे सिर्फ जरूरत है तो अपने बेटे की। तो वहीं से जॉन बोलता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे रिलैक्स करो और चिंता मत करो, बस जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसको सुनो, देखो और सीखने की कोशिश करो। तो वहीं से जॉन मुस्कुराता और कहता है कि जैसा डैड आप कहे बिल्कुल वैसा ही। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल सुपरमैन यहाँ पे उन कुछ लोगों के पास पहुंचता है जिनकी यहाँ पे जो है सबमरीन आइस के अंदर जम चुकी है और अगले पल वो वहां से उनकी पूरी की पूरी सबमरीन को आइस से बाहर निकालता है और उनको बचा लेता है और कहता है कि आपके प्रोपेलर्स को फिक्स कर दिया गया जेंटलमैन, आप कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहीं से उनका कैप्टन आके बोलता है कि थैंक्स फॉर योर असिस्टेंस, सुपरमैन को वापसी पाके मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ कैप्टन, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आपकी न्यूक्लियर शिप इस पूरे के पूरे आइसबर्ग के बीच खड़ी रहे, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा यूरेनियम मौजूद है और बहुत ज्यादा गलत किस्म के लोग मौजूद है जो कि इनोसेंट्स को हर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह जब यहाँ पे ये सारी बातें चल रही होती हैं वहां पे पूरा आइसबर्ग फटता है और उसके अंदर से खतरनाक किस्म का जो है आइस मॉन्स्टर निकलता है और ये देख के हम देखते हैं कि जॉन बिल्कुल डर जाता है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ये जो कोई भी चीज है इसको मैं हैंडल कर लूंगा, तुम अपने आदमियों को यहाँ से लेके फौरन निकलो कैप्टन, और जैसे ही सब स्टार्ट हो तो फौरन निकल जाना, वेट करने की जरूरत नहीं है, और जॉन तुम वहां पे छुपे ही रहो। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां पे इस मॉन्स्टर से जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो सुपरमैन बोलता है कि इसके टेंटिकल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तुम्हें मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपनी हीट विजन को इस्तेमाल करना होगा। तो वहीं से जॉन बोलता है कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं आता है। तो सुपरमैन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बड़ी सी आंख खोलता है और बोलता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो, कॉन्सेंट्रेट करो और इस क्रिस्टल के ऊपर एम करो, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। उसी तरह जॉन वहां अपनी हीट विजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन
क्योंकि उससे वो हीट विजन कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उल्टा सुपरमैन को जला रहा होता है। तो बोलता है कि देखा मैं आपको जला रहा हूँ डैड, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने ये अभी तक करा नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ जॉन ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरी तरफ देखो, मुझे इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम ट्राई करते रहो, ये तुमसे जरूर होगा। उसी तरफ देखते कि जॉन वहाँ पे दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है और अपनी जैकेट उतारता है जिसके अंदर उसने सुपरमैन की एक टी शर्ट पहनी होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां पे उसकी लेजर बीम से जल रहा होता है, लेकिन वो उसको सिखा रहा होता है कि उसको किस तरीके से अपने एम को छोटा करने की जरूरत है। और अगली बार जॉन ये सीख जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर की आंख के अंदर अपनी लेजर बीम मारता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे सुपरमैन उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। तो वहीं से जॉन बोलता है कि डैड क्या हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए? तो कहता है कि नहीं नहीं, वो एक इनोसेंट क्रिएचर है, उसके ऊपर एक तरह का टैग क्रिस्टल को लगाया गया था जिससे उसको कंट्रोल किया जा रहा था। लगता है कि इसके जरिए ही किसी ने उस पूरी की पूरी सबमरीन के ऊपर अटैक करवाया था। वो जो कोई भी लोग थे काफी ज्यादा स्मार्ट थे जिसके जरिए उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो बताओ क्या तुम्हें इसमें मजा आया? उसी तरह जॉन बोलता है कि हाँ ये तो कहूंगा कि मजा तो उसमें जरूर आया। तो सुपरमैन बोलता है कि अच्छा, और इस टी शर्ट की क्या कहानी है? तो कहता है कि ये टी शर्ट दरअसल मैंने एक सेकंड हैंड स्टोर से ली थी अपने घर के पास से ही, मुझे ये एस का सिंबल बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो उसी तरह सुपरमैन बताता है कि जॉन देखो, तुम इस वक्त एक बच्चे और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे और ये टी शर्ट तुम्हें छोटी हो जाने वाली है और तुम शायद इसको किसी को डोनेट कर दोगे, लेकिन आई एम अफ्रेड कि बहुत जल्द, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें इस असली वाले एस को जो है एम्ब्रेस करना होगा। ये एस जो है वो पावर या स्ट्रेंथ या हीट विजन्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर के बारे में है। इसका मतलब है कि तुम्हें दुनिया में जो है अच्छे काम करने, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो, चाहे तुम कितनी भी ज्यादा डरे हुए क्यों ना हो, चाहे तुम्हें वो काम करते हुए कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन तुम्हें ठीक काम ही हमेशा करना होगा। डैड मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि मैंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करा था जब आप मौजूद नहीं थे। ये सब तब हुआ जब गोल्डी को साथ में घूम रहा था और वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का हॉक आ गया था और मुझसे वो पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो गया। तो सुपरमैन बोलता है कि देखो बच्चे, तुम इस बात को नहीं जानते हो जॉन, लेकिन जब भी हम अपनी हीट विजन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक खास तरह की स्मेल होती है। ये स्मेल मैंने उसी दिन सूंघ ली थी जब हम बांध के ऊपर मौजूद थे। तो वहीं से जॉन बोलता है कि ये एक एक्सीडेंट था और मुझे नहीं पता कि मैंने मॉम की कैट को अब किस तरह से मार दिया है, क्योंकि वो मेरी इस बात को कभी नहीं सुनने वाली हैं। तो मैं उसको लाने के लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको करने के बावजूद वापसी लेकर आ सकूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे सॉरी कह सकता हूँ और मॉम और आपसे फॉरगिवनेस मांग सकता हूँ। तो वहीं से जॉन बोलता है कि क्या मॉम मुझ पर अभी भी गुस्सा करने वाली हैं? तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड फील करेंगी। तो जॉन बोलता है कि अच्छा, लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि इसको श्योर होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें घर जाना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से सुपरमैन जॉन को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सुपरमैन का खून गिरा हुआ होता है, अचानक कोई चीज़ आके उसको डिटेक्ट करती है और ये पता लगा लेती है कि वो एक क्रिप्टोनियन खून है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक एक जबरदस्त किस्म की बीइंग जो है वो फायर टाइप की, वो उस खून के जरिए आगे बढ़ना शुरू करती है उसको ढूंढते हुए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उस पूरे के पूरे ब्लड को डिटेक्ट करते हुए एक जबरदस्त किस्म की बीइंग जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की लग रही है, और वो इस बात को डिटेक्ट करती है कि ये खून किसी क्रिप्टोनियन का है और वो क्रिप्टोनियन कोई और नहीं है बल्कि हाउस ऑफ एल से है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा जो अपने फार्म के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जॉन, सुपरमैन और लोइस लेन बैठ के वो पूरी की पूरी गोल्डी की एक तरह की कवर बना रही होते हैं। इसी के बाद हम कुछ टाइम बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जोनाथन यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो लड़की उससे मिलने के लिए आती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोइस लेन जो है वो सुपरमैन की मरम्मत कर रखी होती है, यानी उसकी जो पूरी पूरी पीठ जल चुकी है, और पूछ रही होती है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जॉन की पावर्स बहुत जल्द डेवलप हो रही हैं, तो उसको हम किस तरह से संभाल के रखने वाले हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि उस ब्रांच के ऊपर बैठे हुए यहाँ पे जो है जोनाथन और वहाँ पे जो वो लड़की होती है कैटी, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं से वो जॉन पूछता है कि आखिरकार तुमने उस दिन ये क्यों नहीं बताया कि तुमने कैट को जो कुछ भी होते हुए देखा था उसके साथ। तो कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे लग रहा था कि वो सीक्रेट शायद हम दोनों के बीच में होना चाहिए, और कुछ सीक्रेट सबके किसी ना किसी के होते ही हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। और इसी तरह वो पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तो जॉन पूछता है कि क्या करते हुए? तो वो बोलती है कि मतलब जो कुछ भी तुम अपनी आंखों के जरिए कर सकते हो वो सब करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहता है कि हाँ, मुझे कभी कभार डर लगता है क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो कैटी बोलती है कि तुम कभी किसी को हर्ट करोगे भी नहीं। तो वो बोलता है कि तुम इस बारे में श्योर हो? तो कैटी बोलती है कि हाँ, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है, और वैसे भी मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ ना तुम्हें सेफ फील करवाने के लिए। और अगली बार हम देखते हैं कि जैसे ही केटी उसके हाथ पे हाथ रखती है तो अचानक वो पेड़ को जोर से पकड़ता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी डाली टूट जाती है। और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सुपरमैन वगैरह मौजूद होते हैं, वो अपनी कुछ बातें वगैरह कर ही होते हैं बिल्स वगैरह पे करने की, कि किस तरह से वो अपने घर का खर्चा चलाएंगे, किस तरह से वो काम करेंगे। लेकिन इतनी देर में उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि केटी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो सुपर बॉय को यानी कि जॉन को अपने गोद में लेते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है। और वहीं से वो पूछती है लोइस कि आखिरकार कहती इसके साथ हुआ क्या है, ये किस तरीके से गिरा। तो वो बताती है कि हम दोनों एक बहुत बड़ी सी पेड़ की डाली के ऊपर बैठे हुए थे और अचानक वो डाली टूट गई और ये काफी बुरी तरीके से नीचे गिरी है मिसेस समिथ। तो सुपरमैन पूछता है क्या उसको होश आया? तो ग्रैंडपा बताते हैं उनके कि नहीं, वो बार बार उसका नाम पुकार रही थी लेकिन उसने अपनी एक बार भी आंखें नहीं खोली। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बेटे को यहाँ पे ले आए, लेकिन मैं यहाँ से उसको संभाल लूंगा।
तो कहता है कि प्लीज़ मुझे कॉब के नाम से बुलाओ और मेरे ख्याल से हमें इसको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। तो कहते हैं कि देखो बेटा, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ चल के तुम मेरे ट्रक में बैठ सकते हो, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, उसको फौरन से सही कर देंगे। तो वहीं से सुपरमैन एकदम गुस्से में बोलता है कि मैंने आपसे कहा ना एक बार कि आपका बहुत शुक्रिया सर। तो वहीं से तरह हम देखते हैं कि मिस्टर कॉब वहाँ से कैटी को लेकर चले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे फौरन बताना। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोइस दरवाज़ा बंद करती है और बोलती है कि क्लार्क, आखिरकार ये क्या था? तुम्हें क्या बात करने की तमीज़ तुम भूल चुके हो? मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ठीक नहीं था। और बताओ कि वो ठीक है कि नहीं? हाँ, मैंने फुल बॉडी स्कैन कर लिया है, वो सिर्फ बेहोश है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। तो वहीं से वो लोइस बोलती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उसके पास सारी की सारी पावर्स मौजूद है तुम्हारी जैसी, तो कैसे उसके घुटने छील जाते हैं और उसके सर पे चोट लग सकती है? तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कि जॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास पावर्स भी मौजूद है, लेकिन वो फिर भी हर्ट हो सकता है। तो उन सारे के सारे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे हम हासिल कर सकते हैं, और वो है द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन जो है फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है आगे, लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और जो बीइंग है जिसको हमने भी कुछ टाइम पहले देखा था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की, वो भी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर पहुंच चुकी है। और फोर्ट्रेस जो है इसको एक्सेस ग्रांट कर देता है क्योंकि उसके अंदर जो है क्रिप्टोनियन ब्लड सिग्नेचर पाया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो कोई भी चीज़ थी अजीबोगरीब एनर्जी, वो यहाँ पे आती है क्लार्क कैंट के सामान के पास, और उसके ग्लासेस को छूते ही अचानक वो जो है अजीबोगरीब चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो चीज़ एनर्जी होती है वो एक तरह के सुपरमैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो कहता है कि वी आर हियर, और हम तुम्हें बचाएंगे ज़रूर कालेल। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे आज हमारे सामने एक अजीबोगरीब किस्म की नई बीइंग आ गई है जो कि प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी से बनी हुई है। अब सच कहूँ तो ये ठीक मुझे बीइंग वैसे ही लग रही है जिसको हमने फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के अंदर देखा था, लेकिन ये बीइंग क्या है और ये क्या क्या कर सकती है, इसका किस तरह से मुकाबला होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे। टू बी कंटिन्यूड।